उत्तर प्रदेश पुलिस ने भले ही विकास दुबे का खात्मा करके खामोशी साध ली हो, लेकिन राजनीति गरमा गई है। राजनीति ऐसी करवाई है कि कांग्रेस, सपा से लेकर बसपा आरोप लगा रही है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं विकास दुबे पर बड़ा संरक्षण था। तभी विकास दुबे सन 2001 में संतोष शुक्ला की हत्या करके बच गया था और इस बार भी बचना चाहता था। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ इसमें मौजूद हैं बीजेपी के विधायक भगवती प्रसाद सागर कि उनका क्या कहना है। सर, विकास दुबे आज मारा गया है। एसटीएफ ने उज्जैन से कानपुर की धरती में जैसे एसटीएफ आई, विकास दुबे को मार दिया है। उसके बाद राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। कांग्रेस, सपा सभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का संरक्षण उन पर खिलाफ था, जांच होनी चाहिए विकास दुबे मामले को लेकर। ऐसा है कि विकास दुबे मारा गया बदनाम अपराधी और ये तो निश्चित है कि सच से परेशान हो सकता है, लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। और जिन लोगों का उसमें उसका संरक्षण रहा, मेरा तो ये देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विकास ऐसा वैसा विकास था जो मौके का विभिन्न लोगों को कभी किसी का नाम ले लेता था, कभी किसी का नाम ले लेता था। ऐसा कोई दल नहीं जिसके लोगों से उसका संपर्क न रहा हो। और ये आप निश्चित बात मानिए कि मैं तो निश्चित ये कहता हूँ कि भाई विकास दुबे मारा गया है, बहुत अच्छा एसटीएफ ने काम किया है। मैं सरकार को जिस तरह से घेराबंदी और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने काम किया है और एसटीएफ ने और पुलिस ने जिस तरह से घेराबंदी की और मजबूर कर दिया, और इसके बाद वो वहाँ से लाया जा रहा था, और इसके बाद जब उसने इसके बावजूद भी उसने दुस्साहस किया तो मजबूरी में, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो एसटीएफ ने उसका इनकाउंटर किया। मेरा ये है कि इसके बावजूद मेरा एक अपील है कि जो विभिन्न दल के लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है, मेरी व्यक्तिगत अपील है कि विकास दुबे और उसके इस केस में जितने वांछित अपराधी हैं उनके सबके मोबाइल के कॉल डिटेल निकलवाए जाने चाहिए और उसमें जांच होनी चाहिए। कौन कौन लोगों ने उसको संरक्षण दिया, कौन कौन अधिकारियों का संरक्षण था, कौन कौन नेताओं का संरक्षण था, उसमें जो लोग इन्वॉल्व पाए जाएं उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इस घटना से देश में नई नज़ीर स्थापित हो और भविष्य में कभी भी किसी भी अपराधी के पक्ष में ना तो कभी कोई राजनेता खड़ा हो और ना कोई अधिकारी खड़ा हो। ऐसी नज़ीर यहाँ से पेश होना चाहिए। इतना बड़ा एक कांड हुआ, इसमें मेरी व्यक्तिगत अपील है कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हर हालत में होना चाहिए। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, अपनी व्यक्तिगत अपील है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी एक तरफ प्रियंका गांधी भी इसी बात को दोहरा रही है और दूसरी तरफ जो सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं वो भी इस बात को दोहरा रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए, वो नाम सामने आने चाहिए जो अभी तक पुलिसिया जांच में कितने उजागर हुए हैं। तो क्या आप प्रियंका और अखिलेश की बातों को बिल्कुल सही साबित करेंगे? देखिए, प्रियंका और अखिलेश के मतलब से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन कि भाई जब उसने फर्जी नाम मेरा लिया 2017 में, जबकि एसटीएफ को उसने ये बताया कि मैंने ये एसटीएफ लिखा कि भाई इसको अगर ये निर्दोष हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई ना हो और दोषी हो तो आप लोग देख लीजिए, ये उसने कहा। और किस सेंस में कहा, कहाँ उसने बचाव में अपने कहा, तो जबकि उसको मेरा आप कॉल डिटेल निकलवाएंगे, किसी अधिकारी से पूछेंगे, जिले से लेकर के प्रदेश और देश के किसी भी अधिकारी से जो भी उस पीरियड में रहा है उससे पूछा जाना चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, क्योंकि वो तो हमारे खिलाफ हमेशा रहा और उसने हमारे चुनाव में जितना नुकसान कर सकता था उतना उसने किया। एक दल विशेष के लिए उसने काम किया, उसमें वो मंदना से लेकर के बिल्हौर तक लगातार रथ में बैठ करके चुनाव कैंपेन में अंतिम दिन चुनाव प्रचार में उसने पूरा टेरर पैदा करने के लिए प्रयास किया। तो ऐसे आदमी को हम तो कभी, जब मैं बिल्हौर से विधायक था, पहले भी मंत्री था, तो वहाँ पर इसका गांव चौबेपुर विधानसभा में लगता था। इसने कभी भी मैंने कभी इसको सहारा नहीं दिया ना, क्योंकि ये नियम है कि
बिल्कुल सत्य है कि अगर जिस व्यक्ति का, अपराधी का या पूंजीपत का आप सहारा लेंगे तो उसके इशारे पर काम आपको करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो मैंने इसीलिए उसका कभी सहारा नहीं लिया, कभी भी चुनाव में उसका नहीं। हम कभी भी जितने चुनाव लड़े, भोगनीपुर में लड़े, मऊ रानीपुर में लड़े, बिल्हौर में लगे 2 बार लड़े, और आज तक कभी भी मैंने एक भी अपराधी का, आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, एक भी अपराधी का कभी मैंने सहारा नहीं लिया, और एक भी अपराधी का आज तक मैंने कभी संरक्षण नहीं दिया। सर ये बात बिल्कुल सही है कि आपके बारे में सभी लोग जानते हैं कि आप दृढ़ निश्चयी और झूठ नहीं बोलते, लेकिन एक बात बिल्कुल साबित आपको याद होगी, आप भी राजनीति के बहुत पुराने ये हैं कि आप भी बीएसपी में थे और प्रकाश दुबे भी बीएसपी में थे, तो आपकी विरोध में वो क्यों खड़ा हुआ था? ये हर दल में अपना अपना एक कुछ ना कुछ ग्रुप होता है, कोई अपराधी को पालता है और कोई अपराधी के खिलाफ होता है, अलग अलग, कोई अपराधी का सहारा लेता है और कोई अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने कर्म के आधार पर चुनाव लड़ता है। लेकिन उस समय की फोटो आपकी प्रकाश दुबे के साथ की कब की है? काफ़ी समय पहले की फोटो भी, हाल में जब वीडियो वायरल होता है कुछ फोटो भी वायरल हो रही थी। नहीं। प्रकाश दुबे किसी शादी समारोह में। अच्छा, वो शादी। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं कि जिस शादी की फ़ोटो अमर उजाला में आई और वो चुनाव 2016 के पहले की, 2017 के पहले की, आप मोनू तोमर की शादी के प्रोग्राम की है और उसमें विजय और सांसद जी अगर कोई जो कार्यक्रम आयोजक है जिसके यहाँ शादी है और वो किसी को बुला लेता है और हम लोग वहाँ बैठे तो क्या हम करके भाग जाएंगे क्या? कौन बच सकता है इस तरह से? ये तो एक दूसरे के शादी कार्यक्रमों में लोग जाते आते रहते हैं। अगर मैंने कभी उसको अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रमों में बुलाया हो या उसके पारिवारिक कार्यक्रमों में या उसके व्यक्तिगत कई कार्यक्रमों में मैं गया हूँ तो निश्चित ही उसमें हम लोगों को इन्वॉल्व कर किया जाना चाहिए, हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सर आप बिल्कुल चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए और दूसरी तरफ एनकाउंटर की भी जांच होनी चाहिए। भाई हम जांच, जो आज वो प्रकरण उसने किन किन लोगों का कैसे कैसे सहारा लिया है और वो कॉल डिटेल निकलवाई जानी चाहिए और अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए कि भाई 2017 का उसने कहा तो आपने जब ये 8 लोग शहीद हो जाते हैं उसके बाद कई साल बाद, 3 साल बाद ये उसमें एक न्यूज़ चैनल के द्वारा आता है, तो इनसे जो लोग जिसका नाम लिया तो उन लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की गई भाई? सर एनकाउंटर की जांच भी इसी तरह होनी चाहिए क्योंकि ये मैं उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एनकाउंटर का तो उतना शासन का काम है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो सुना आपने विधायक महोदय का कहना था कि कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, 200 पुलिस वालों से अधिक लोगों की जांच होनी चाहिए, राजनीति वो नाम भी सामने आने चाहिए जो विकास दुबे को बड़ा संरक्षण देते थे। कैमरामैन मयंक वाजपेयी के साथ ब्रजेश शर्मा, कानपुर।